शायद मैं ईविल हूँ, क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा साथ मैं इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? हाँ, मैं ईविल हूँ इसीलिए तो तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम्हें अगर तुम्हारी खुशियों के बारे में तुम्हें छोड़ देता, तुम्हारी खुशियों के बारे में अगर मैं सोचता तो तुम मेरे पास नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने से दूर कर दूँगा? मैं ईविल हूँ तो लोग कहते हैं ईविल्स कभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करते, तो मैं भी क्यों करूं? मैं अपनी खुशियों के बारे में सोचूंगा, तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचो या ना सोचो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं हो। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं एक ईविल हूँ, मैं ईविल मेट हूँ, तो तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरे बगैर कहीं पे भी जाना अलाउ नहीं है और ना मैं करूँगा तुम्हें। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूँ? क्या बोलो? रस्सी से एक चेयर पे बैठा रखा है और कुछ लोग उस पे हंस रहे हैं और बोल रहे कि क्या हुआ, बहुत उड़ रहे थे ना, अभी कहाँ है, तुम्हें छोड़ दिया, यूज एंड थ्रो, तो हम भी तुम्हें यूज़ करें। तो मेगा बोलता है तुम लोगों को छूने से पहले मैं खुद को मारना दूँ? तुम जैसे घटिया अल्फाज अगर मुझे छुएंगे तो मैं अपने आप को ऐसे से नहला दूँगा। सबसे पहले तुम लोगों को, फिर मैं खुद को नहलाऊँगा। मैं अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा बोल के वो ओमेगा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ से एक मोटा भद्दा सा अल्फा आता है और उसको बोलता है, हाय दिस थाइस सो सेक्सी। उस ओमेगा के थाइस पे वो हाथ रब करने लगता है और वो ओमेगा बोलता है, यू डिस्गस्टिंग अल्फा, जस्ट मुझे छोड़, मुझे छूना मत। मुझे अगर तूने छुआ भी ना, तो अगर मैं एक बार छूटने दे मुझे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो ना वहाँ पे दूसरा अल्फा बोलता है, इसे खोल दो, ये देर पसदी दिखने में एकदम सूख के काटा है और ये मुझे हमें धमका रहा है। देखते हैं ना ये क्या कर सकते हैं। इसके हाथ पैर खोल, इसके हाथ पैर खोल के इसको रेप करेंगे। ऐसा बोल के वो अल्फा उसके हाथ पैर को खुलवाता है और वो मेगा अपने हाथ पैर को खोल के जब उसे पंच मारने ही वाला था, तो वहाँ पे जाके एक अल्फा के बोलते, ओ इस सौंफ से हाथ से हमें मारोगे, मार खा लूँगा अगर बेड पे हुआ तो। दोनों बोलते, यू डिस्कस्टिंग पीपल, तुम लोगों के जैसे मैं नहीं हूँ, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे ऐसे मत पकड़, यू आई एम फील सो डिस्कस्टिंग विद यू। ऐसा बोल के वो ओमेगा उसको खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और वो उस ओमेगा को ना एक अल्फा खींच के ज़मीन पे फेंक देता है और बोलता है, तुझे टेस्ट करने में बहुत मज़ा आएगा, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी होगा। ऐसा बोल के उस ओमेगा का शर्ट पकड़ता है और वो फाड़ देता है और उस ओमेगा की अपर बॉडी मतलब नेकट नहीं थी, अंदर पे एक टैंक टॉप था। तो ना बोलता है, ओ सेफ्टी, तो ना वो टैंक टॉप पे फाड़ने ही वाला था, तो अचानक से गोलियों की आवाज़ आती है और वो ओमेगा इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, वो ओमेगा जानता है कि ये कौन है और वो नहीं चाहता था कि उस इंसान ने आके उसे बचाए। अगर ये लोग उसके रेप करके उसे अगर मार भी देते ना, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो इंसान उसे बचाने के लिए आया है, उस इंसान को वो नहीं चाहता अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं चाहेगा। वो चाहता है कि इस इंसान से वो दूर चला जाए, बहुत दूर। इसीलिए तो वो भाग रहा था और इस घटिया अल्फाज ने उसे पकड़ लिया। तो ना वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स जो एक ही तरह के कपड़े पहन रहे थे, बॉडीगार्ड्स बोल सकते हो, और वहाँ पे एक इंसान आता है जिसके हाथ पे बंदूक थी और सारे जो जो लोग उस ओमेगा को पकड़ के रखे थे, वो लोग मतलब देख रहे थे। अचानक से इतने सारे लोग इस खंडर वाले घर में आने का कोई मतलब लॉजिक नहीं है। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है,
नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पा सकते। ऐसा बोल के वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ना वहाँ पे वो जो लोग उस ओमेगा को पकड़ के लाए थे वो लोग ना एकदम स्टंट हो गए थे। जो उस लोगों के सामने था ना वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये इंसान यहाँ पे है। ये इंसान के बारे में उन लोगों ने बहुत सुना है कि ये लोग कितने ज़्यादा क्रूअल है, कितने ज़्यादा ट्रैवल है ये इंसान। तो ना वहाँ पे वो इंसान ना घूर के देखता है और बोलता है तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है मैंने जितना पूछा है विंग उतना बताओ, कहा तुम यहाँ पे किसने लाया और तुम्हारे कपड़ों पे किसने हाथ रखा। तो ना वहाँ पे एक इंसान आके बोलता है सर आपको कुछ बताना था मुझे। तो बोलता है क्या। तो बोलता है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है। तो बोलता है चेक करो किसने उसके कपड़े फाड़े, या फिर जिसने फाड़े वो बोलेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो अल्फा ना उसे बोलता है विंग तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार बताने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें मत किया करो, मत किया करो, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तो ना बोलता है विंग बोलता है लैन बांगजी तुम मेरे अल्फ़ा नहीं हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो ना गाइस नॉइस आई कि मेरे बैक साइड पे जो घर है ना उस पे शादी है, तो इसीलिए इतने ज़्यादा मतलब लोग आए हुए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर दिस। तो ना वहाँ पे विंग ना वो लैनसन को बोलता है हाँ लैन वांगजी चाइना का सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन और पूरे एशिया को कंट्रोल वाला करने वाला माफिया, और ये लोग सब जानते हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नो वन कैन सिंगल वन टू डू समथिंग फॉर हर। उसे रोकने के लिए, उसे समझाने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगी। ये लैन वांगजी ही है जो पूरे चाइना के मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालता है। वो जिसे चाहता है उसे ही पॉलिटिकली पावर मिलती है, जिसके इशारों पे भी लैन वांगजी जिसे न चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो, यू कान डू दिस टू मी, आई रियली डोंट वांट यू टू स्पॉइल माई लाइफ। तो बोलते हैं हाँ स्पॉइल माई लाइफ दिख रहा है, अभी तुम लोग मैं नहीं आता तो ये लोग तुम्हारा रेप कर देते। तो बोलते हैं कर देते फिर मार देते तो अच्छा होता, लेकिन तुम हर रोज़ मुझे मारते हो। तो ना वांगजी उसका मतलब गाल पकड़ के ज़ोर से दबाता है और बोलता है मैं इतना बुरा हूँ तेरे लिए, हाँ मैं तेरे लिए इतना बुरा हूँ, मैं तुझे सिर्फ प्यार करता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे अपना नाम दिया है मैंने, और क्या चाहिए तुझे। मैंने आज तक किसी ओमेगा को अपने पास आने नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुझे अपने पास आने दिया, तो इस बात का घमंड है तुझे, हाँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे किसी बात का घमंड नहीं है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू, यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग। तो बोलता है यस आई नो आई एम डिस्गस्टिंग, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। तो बोलता है मुझे किसी और का होना भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी खुशहाल चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू वेरी क्लियर लाइफ, मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू। तो बोलता है
यू डोंट वांट टू स्टे विथ मी ना? तो बोलता है यस आई रियली डोंट वांट टू स्टे विथ यू, यू आर डिस्गस्टिंग, यू आर डिस्गस्टिंग। दुनिया की सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ों में से अगर कुछ है वो तुम हो। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है ओके मैंने ऐसा क्या किया है? तो बोलता है तुमने क्या किया है मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें पता है लन वांग जी, मुझे मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो बोलते खोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे एक इंसान आके बोलता है मास्टर पता चल गया, और पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाल ली और इन अल्फाज ने और भी बहुत सारे ओमेगास के साथ ऐसा किया है यहाँ पे ही। तो बोलता है क्या? तो विंग ने उस अल्फा के उन लोगों की तरफ देख के बोलता है डिस्गस्टिंग, तुम लोगों की जान ले लूँगा मैं, तुम जैसे घटिया अल्फाज। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं बीपी तुम्हारे नरम नरम हाथ ऐसे इस चीज़ के लिए नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सारी चीज़ें कर दूँगा, शांत हो जाओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे छुओ मत, तुम मुझे छूओगे तो मुझे और डिस्गस्टिंग फील होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे रहोगे, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा और नो वन कैन स्टे अवे फ्रॉम मी। और तुम मेरी ज़िंदगी होते रहोगे और तुम्हें अगर कुछ चाहिए तुम मुझे बोलोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे नहीं बोलना है, मुझे छोड़ो। तो विंग ना उस वांग जी की गोद में बैठा हुआ था और वांग जी के आदमी उन अल्फाज के 4 अल्फाज को बहुत मार रहे थे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन जैसे घटिया अल्फाज को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। तो विंग ना बोलता है उन लोगों को मैं भी मारना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। तो वांग जी उसे छोड़ता है। तो ना वहाँ पे विंग जाके एक बॉडीगार्ड से हॉकी स्टिक ले लेता है। तो ना वो बॉडीगार्ड बोलता है यंग मास्टर हम करते हैं ना। तो ना विंग ना उस बॉडीगार्ड को घूर के देखता है, तो वो बॉडीगार्ड चुप हो जाता है और वांग जी मुस्कुराता है उसके लिटिल से ओमेगा के गुस्से में आते हुए देख के, क्योंकि उसका लिटिल सा गुस्से ओमेगा अभी उस अल्फा को मारने वाला है। तो ना वहाँ पे विंग क्या करता है, पहले गर्दन में मारता है, फिर नीज पे मारता है, फिर हाथ के जॉइंट्स पे मारता है। विंग बोलता है मुझे ऐसे मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ना वो जॉइंट्स पे मार रहा था जहाँ पे मारने से चीज़ें ठीक ही नहीं होती। तो ना वहाँ पे विंग ना फिर उसका सर फोड़ देता है। फोड़ देने के बाद बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा तुम लोगों को। तो ना वहाँ पे वांग जी जाता है और बोलते पी वो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा खा चुके हैं और मारोगे तो मर जाएंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को पकड़ता है और वांग जी अपने आदमियों को इशारा करता है कि इन लोगों को लेके जाओ। तो वांग जी बोलता है चलो लेट्स गो बेबी, बहुत भागा दौड़ी हो गई है, 2 दिन से तुम भाग रहे हो, तुमने ठीक से शायद कुछ खाना भी नहीं खाया होगा। तो विंग बोलता मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ जाना, तुम क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें, मैं नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मानो या ना मानो तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, तुम हमेशा से ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हो। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मेरा कुछ भी नहीं, हाँ क्या मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, मेरी इच्छा कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती लन वांग जी। तो बोलता है रखती है ना, और तुम मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितना मेरे लिए सांसें लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के कहीं चले जाओ, मैं जानता हूँ और हर एक चीज़ में मैंने तुम्हें बोला है कि मैं पागल की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा। तुम हर बार मुझसे मेरी हर चीज़ को छीनने के लिए आज़ाद हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो,
लेकिन प्लीज़ मुझे, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा ही, मतलब मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करता हूँ तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब नहीं चाहते हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं करूँगा। प्लीज़, आई लव यू। प्लीज़ विंग। तो ना विंग बोलता है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो वांग जी बोलता है, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। तुम्हारा कहना या ना कहना कोई मैटर नहीं करता। तो विंग बोलता है, किसी बात का तो कम है। मेरा कहना, हाँ कहना ना कहना कोई भी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही देखना होता है। तो विंग और वांग जी घर आ जाते हैं। घर आते ही विंग दरवाज़ा खोलता है और अपने कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लेता है। तो ना वांग जी बोलता है, ये लड़का मेरी बात क्यों नहीं सुनता। हर एक चीज़ का मैंने इसे बोला कि मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं उसके लिए हर एक चीज़ करूँगा, लेकिन ये लड़का कभी भी मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसे हर बार मैंने बोला है, ये हर बार कि ये मुझसे प्यार करे, लेकिन ये लड़का हर बार मुझे मेरे 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 ऊपर कितने ओमेगास मरते हैं। मैं सिर्फ इस पे मरता हूँ बचपन से, और ये मेरी बात ही नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती, उसे बंद रखोगे तो क्या तुम्हारे पास रखने आएगा रहने के लिए। नहीं वांग जी, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वेरी केयरफुल। उस पर केयर करना पड़ता है। तुम हमेशा से उसके ऊपर अपने आप को थोप देते हो। किसी ऊपर थोपना नहीं है होता। और विंग एक उड़ता पंछी है और तुम उसे पिंजरे में कैद करना चाहते हो। तो कोई भी पिंजरे में कैद होना नहीं चाहता, खास करके मेरे जैसे और उसके जैसे ओमेगास। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मदर फादर भी तो आपको उठा के ही लाए थे। आप भी तो नहीं जा पाए हमारे फादर को छोड़ के, लेकिन वो मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है। मैंने उसे नोट भी कर दिया है। तो बोलते हैं, मार्क भी कर दिया, नोट भी कर दिया, एवरीथिंग आई डिड इट। फिर ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती, व्हाट, तुमने उसे नोट कर दिया है गधे। तो बोलता है, हाँ। तो वो तो इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के जाने के लिए पागल हो गया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी। तो बोलते हैं, मैं पागल हो गया था, मैं गुस्से में आ गया था, मैंने उसको फोर्स कर दिया मदर। तो बोलता है, क्या आर यू फकिंग नट वांग जी। तुम क्या सीरियस हो ये सारी चीज़ें के लिए। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम क्यों नहीं समझते हो वांग जी। विंग ऐसा नहीं है। विंग हम मेरा जैसा नहीं है। विंग तुम्हें लात मार के भी छोड़ के चला जाएगा, और वो इतना केपेबल है कि वो अपने बच्चे को खुद पाल सकता है। वो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, आपको भी तो पापा की ज़रूरत नहीं थी। तो बोलता है, मेरी बात अलग है और वांग जी विंग की बात अलग है। विंग बहुत ही ज़्यादा सरफिरा है, उसका सर घूम जाता है हर चीज़ में। और अभी उसे, मतलब वो अभी सिर्फ 17 साल का है और अभी तुमने सारी चीज़ें कर दी। तो ना बोलता है, हाँ मैंने कर दिया। मैं नहीं जानता मदर कि मैंने क्यों किया। आई रियली डोंट नो, बट इट वॉज रियली फीलिंग हर्ट समवन। उससे कोई और टच करे तो वो किसी और के साथ डांस कर रहा था उस दिन, और मैंने। तो बोलते हैं, कितने दिन हो गए। तो बोलता है, 2 हफ्ते। तो बोलते, व्हाट। डॉक्टर को दिखाया। तो बोलता है, नहीं, क्योंकि वो तो दिखाना ही नहीं चाहता। तो बोलते हैं, उसने देख लिया होगा शायद, वो प्रेग्नेंट होगा शायद। तो बोलता है, हाँ शायद। तो बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी।
ये सारी चीज़ें गलत है बेटा। इट वॉज रियली रॉन्ग। तुमने जो किया वो गलत था, टोटल गलत। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ये समझना चाहिए था कि बीइंग ऐसा नहीं है जो हर कोई उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। बीइंग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके सीरियस होता है। हर बार तुम ऐसा कर देते हो जो बहुत ही ज़्यादा ही गलत होता है। ये गलत है वांगजी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं क्या करता फामदा, मैं जानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हैं मेरी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे पोक किया था। और तो बोलते इसीलिए तुम ऐसा करोगे, डॉक्टर को बुलाओ जाओ उससे। 2 दिन से उसने शायद कुछ भी नहीं खाया होगा। तो बोलता है यस मदर, और वो मेरी बात भी सुनना नहीं चाहता। तो बोलता है डॉक्टर को बुलाओ, मैं देखती हूँ। तो बोलता है जी मदर, मैं बुलाता हूँ। फिर डॉक्टर आता है। डॉक्टर आने के बाद मैडम लैन बोलती है मेरे पीछे आओ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन वो मतलब नॉक करती है। नॉक करने के बाद वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं टेंस थी। दोनों वहाँ पे भी सोफे पे मतलब अपने आप को फ्रेश करके धुल के वो जाके बेड पे लेटा हुआ था। तो विंग बोलता है नहीं मॉम, मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो मैडम लैन बोलती है विंग प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो ना प्लीज़, एक बार। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मॉम, मैं और नहीं झेल सकता। मैंने बहुत झेली आपके बेटे को, और नहीं, उसकी ज़ोर ज़बरदस्ती बचपन से चल रही है। बचपन से वो ऐसा कर रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट इट, प्लीज़ मदर, आई रियली डोंट वांट दिस। तो बोलते हैं ओके शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, पहले दरवाज़ा खोलो। तो विंग बोलता है नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, मैं उससे अंदर आने नहीं दूँगा। तो बोलता है वो नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू, वो नहीं आएगा, मेरा प्रॉमिस है ये। तो विंग बोलता है आई यू प्रॉमिस इट। तो बोलते यस। दोनों वहाँ पे डॉक्टर और मैडम लैन अंदर आते हैं। तो विंग बोलता है मैं चेकअप नहीं करवाऊँगा। तो विंग मैडम लैन बोलती प्लीज़ आई बेग यू। दोनों वहाँ पे विंग को चेक करने के बाद डॉक्टर कुछ मतलब विटामिन की गोलियाँ देते हैं और विंग को आराम करने का सलाह देते हैं और उसका खून टेस्ट के लिए लेके चले जाते हैं। चले जाने के बाद मैडम लैन विंग को खाना खिलाती है। विंग खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन मैडम लैन ने उसे खिला दिया। खिला देने के बाद बोला कि मुझे पता है कि मेरा बेटा 1 नंबर का गधा है, डफर है, और ये सारी चीज़ें उसने की है और ये मैं मानता भी हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम उसे माफ़ करो, लेकिन विंग खुद को हर्ट मत करो। उसे हर्ट करना है, उसे मारना है, पीटना है, जो करना है तुम कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग विथ हर, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं कर सकते तुम। तो विंग बोलता है लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, मैं उससे नफ़रत करता हूँ मदर। तो बोलते ओके करो, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा उससे प्यार करने के लिए, वो नफ़रत के ही काबिल है और मैं ये जानता भी हूँ। प्लीज़ बेटा, लेकिन फिर अपने आप को हर्ट मत करो ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, खुद को हर्ट मत करो। तुम्हें फिर बाकी जो करना है ना तुम कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग ना भांग मैडम लैन की तरफ देख के मैडम लैन के भाव में जाके रोने लगता है, और वांग जी ये सारी चीज़ें नोटिस करता है और ना उसे बहुत बुरा लगता है कि विंग के साथ उसने इतना बुरा किया। विंग एक क्यूट सा बेबी था और अभी उसके साथ उसने कितना मिसबिहेव किया है, कितना कुछ किया है। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो अभी वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग को शांत करके नीचे आती है। आने के बाद वांग जी ने अपने हाथ को ना ग्लास का मतलब पूरा कांच की तरह मतलब एकदम ही चुप गए थे सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है खुद को हर्ट करना बंद करो, उसे समझाओ, उसे अपनी प्यार का फीलिंग्स दो, उसे ज़बरदस्ती नहीं।
उसे अपना दिल को समझा, मतलब अपना दिल उसके सामने खोल के रखो कि तुम क्या चाहते हो, क्या फील करते हो उसके लिए। इतना ज़्यादा क्रूल मत बनो उसके साथ वांगजी, वो क्रूअलिटी झेल नहीं पाएगा। यू हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। सारी चीज़ें अगर तुम करोगे तो वो और ज़्यादा तुमसे दूर चला जाएगा, जो तुम नहीं चाहते होगे ना। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मदर मैं क्या करूं, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। जब भी ये सारी चीज़ें होती है ना, मैं खुद को संभाल नहीं पाता। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू मदर। तो बोलते एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट काम डाउन और एक टेक एन ब्रीथ और अपने और उसके रिश्ते को टाइम दो। वांगजी एक दूसरे के लिए मतलब बिल्कुल भी मतलब कॉम्पिटेटिव नहीं थे। विंग नहीं चाहता था। विंग अपने कमरे में बैठ के कुछ सोच रहा था। फ्लैशबैक पे जाते विंग को एक कमरे में बंद रखा गया है 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी नम पड़ चुकी है क्योंकि उसके हाथ पैर पे बहुत सारे कट्स है। क्यों है? क्योंकि उसे सज़ा मिल रही है। किस लिए मिल रही है उसे खुद नहीं पता। उसके हाथों से खून बह रहा है, खून जम गया है, लेकिन वो खून कोई फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं है। उसका खून बहते बहते वहीं पे जम गया है। उसका खून काला पड़ चुका है। उसके हाथ से उंगलियों से मतलब ऐसे सुई को जैसे गिधाते हैं ना, पिन करते हैं ना, वैसे थे। और वो अपने फुल बॉडी को वहीं पे रखा हुआ था। वो अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और उसी दौरान वो दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे से कोई आता है। ये लन वांगजी था। लन वांगजी आके उसके हाथ जिस पे बहुत सारे कट्स थे, जैसे खून आना भी बंद हो गया था, और उसी हाथ पे पैर रख के उस पे हाथ को मसल रहा था। विंग को अभी इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला दबा के रखा है, जो अभी अपनी जान देने के लिए तैयार है। जस्ट उसकी जान अभी जाने ही वाली है और अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो जाके किसी को बोले कि मुझे बचा लो, क्योंकि उसे बंद रखने के लिए अभी उसके छुड़ाने के लिए उसके मॉम डैड अभी यहाँ पे नहीं है। उसके मॉम डैड जेल में है। क्यों है? क्योंकि किसी के मर्डर के चार्जेस पे उसकी मदर, उसके फादर, उसका ब्रदर को जेल ले जाया गया। और अभी वो किसके जंगल में, जो इंसान उसे हर वक्त हर रोज़ टॉर्चर कर रहा है, उसे मौत नसीब ना हो ऐसे टॉर्चर कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग टेढ़ी आंखों से लैनसन को देखता है और बोलता है, अगर सच्चाई सामने आई ना फिर रिग्रेट मत करना। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सामने ही ये सारी चीज़ें हुई है। मेरे सामने ही तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे मॉम डैड को मार दिया। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली को कितनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं इतना ज़्यादा महान नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट बिग पर्सन। मेरा हार्ट इतना अच्छा नहीं है। तो विंग ना उस दर्द में भी एक मुस्कुराहट देता है और वांगजी का दिल वहीं पे ना बहुत ही ज़्यादा जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या कहे। उसकी पूरी ज़िंदगी शायद अभी ख़त्म होने वाली है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, हर चीज़, हर पल, हर लम्हा मैंने तुमसे कैसे डील किया है उसे मुझे पता है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करनी है। तुम्हें ज़िंदा नरक दिखाऊंगा मैं।
विभूषण, जियांग विभूषण, जियांग का सबसे लाडला बेटा, सबसे प्यारा बेटा, जिसके लिए कोई भी मर सकता है जियांग्स में। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपने बदले में पूरा हो रहे हो। तो ना वहाँ पे धीरे धीरे विंग अपना आंखें बंद कर देता है और वो फिर जब उठता है तब वो एक हॉस्पिटल बेड में था और हॉस्पिटल बेड में उसके मुंह पे मास्क, उसके हाथों पे सारे ड्रिप्स लगे हुए थे, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन विंग एकदम चुप था। वो जब होश में आता है तो एक नर्स जाके डॉक्टर को बुला के लाती है और वो डॉक्टर मुझे बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता। उसका ब्रेन मतलब दिमाग में उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। वो ना बिल्कुल भी एक फील होता है ना कि इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैं दर्द क्यों फील कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी ना नहीं कर पा रहा था। वो नहीं कहना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे मर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो मरेगा तो इस दर्द से वो आज़ाद हो जाएगा। और वो खुद को मार नहीं रहा है, उसे मारा जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और दूसरी तरफ से लैन बांगजी बाहर बैठा हुआ था और अपने सर को पकड़ के रखा था और बोल रहा था तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मैं और भी टॉर्चर करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड, तुम्हारी मॉम डैड की वजह से मेरे मॉम डैड को मैंने खोया है, तो तुम्हारे मॉम डैड को भी पता चलना चाहिए जब अपनी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है तो कैसा लगता है। दूसरी तरफ से जियांग्स को ये सारी चीज़ें बताई जा रही थी और बोला जा रहा था कि ये सारी चीज़ें आपके बेटे के साथ हो रही है, आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और वहाँ पे जियांग फैमिली, मैडम यू और जियांग चैन ये सारी चीज़ें और झेल नहीं पा रहे थे। वो खुद को बेकसूर भी साबित नहीं कर पा रहे थे और इस जेल से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे और विंग को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जियांग चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने छोटे भाई को कैसे संभाले, कैसे उस लैन बांगजी से बाहर निकाले। तो ना वहाँ पे विंग ना बांगजी के वो उसने तय कर लिया था कि वो मर जाएगा, तो वो ना ये सारी चीज़ें करने के लिए सोच रहा था। वो अपनी सासू को खुद रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा था। तो वहाँ पे जियांग चैन ने वेन्निंग के साथ कांटेक्ट किया। वेन्निंग के साथ कांटेक्ट करके उसने हेल्प मांगी कि प्लीज़ हमें बेकसूर साबित करो, कुछ भी करो, हमें बेकसूर साबित करो, वरना मेरा छोटा भाई मर जाएगा। तुम्हारा दोस्त है वो, हम चाहकर भी खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई एविडेंस कलेक्ट करने ही नहीं दिया जा रहा है। तुम अगर करोगे तो हमें बहुत मदद होगी, प्लीज़ वेन्निंग हेल्प अस। ऐसा बोल के जियांग चैन ने वेन्निंग से हेल्प मांगी थी। तो 15 दिनों के बाद विंग अभी थोड़ा सा भी ठीक है। वो अभी थोड़ा सा अभी उठ के बैठ सकता है। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि इसे हॉस्पिटल से बाहर लेके जाएंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके हाथों पे, उसके पैरों पे इन्फेक्शंस हो चुके हैं। अगर इनमें ध्यान से चीज़ें नहीं की गई, ड्रेसिंग नहीं किया गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी रूप लेंगे और इसकी मौत भी हो सकती है समीका की। तो ना वहाँ पे विंग ना जब उठने वाले हालत में आ जाता है तो ना वहाँ पे बांगजी आता है और वहाँ पे बैठता है और विंग को देखता है। तो विंग ना बांगजी को बोलता है घर चलो, अभी भी तो तुम्हें टॉर्चर करना बाकी है ना, अभी ठीक हो, चलो। तो ना वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था।
तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ से फिर से खून बह रहा था। वांग जी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा था। तो ना वांग जी ना विंग को बोलता है, बहुत अच्छे से नाटक कर लेते हो, डॉक्टर से झूठ बुलवाते हो। तो ना विंग ना एक मतलब सैड से स्माइल लेता है, क्योंकि उसे पता है वो चाहेगा भी ना तो वांग जी उसको यकीन नहीं करेगा। जो इंसान यकीन ही नहीं करना चाहता, जो इंसान ने मान ही लिया है कि मैं कल्प्रिट हूँ, तो वो ये सारी चीज़ें क्यों माने, क्यों, वाई। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है चलो, तो बोलते फिर ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें घर जाने का, टॉर्चर होने का, चलो करते हैं तुम्हें फिर से टॉर्चर। ऐसा बोल के वांग जी विंग का हाथ घसीटते हुए लेके जा रहा था। विंग के सारे मतलब उसने जो सलाइन चल रहा था, खून चल रहा था, उसको हटाया नहीं था, वो ऐसे ही जा रहे थे। विंग के हाथ पे वो सुई अभी भी थी और उससे बहुत खून बह रहा था। तो ना वहाँ पे अचानक से कोई आता है और वांग जी को खींच के एक थप्पड़ मारता है, और वो इंसान को देख के वांग जी एकदम शॉक्ड हो जाता है। विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान जिंदा भी होगा। यही थी मैडम लैन। मैडम लैन बोलती है, पागल हो गए हो तुम, विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक जगह पे है ना। तो वहाँ पे अचानक से वेनिंग विंग को अपनी बाहों में ले लेता है, और विंग ना वेनिंग को देख के साइड से स्माइल लेके वेनिंग के बाहों में कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होने के बाद ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बहुत ही मतलब वांग जी विंग की तरफ देखना ही मतलब वो भूल गया था। वहाँ पे उसके मदर फादर थे, और वहाँ पे चैंग फहमिया और मैडम यू थे, और लैन कुरैन भी थे। तो वहाँ पे वेनिंग ने अपना काम बखूबी किया था, और मैडम यू चैंग फहमिया चैन विंग के पास जाते हैं। विंग को जल्द से जल्द फिर से डॉक्टर्स फिर से ना अटेंड करते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं ऐसे करने से इनकी तबीयत और ख़राब हो गई है, और हमें नहीं लगता कि ये सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो मैडम मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे दोस्ती रखना था। ऐसा बोल के मैडम यू बोलती है, प्लीज़ मुझ पे एक एहसान करो ई, अपने बच्चों को लेके अपने फैमिली को लेके यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि और तुम्हारे साथ कोई दोस्ती रखूँ, दुश्मनी भी ना रखूँ। दुश्मनी तो दूर की बात है, ना मैं जानना पहचान भी नहीं चाहती। प्लीज़, मैं इस सारी चीज़ों से थक गई हूँ, और मेरा छोटा बेटा अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि और कुछ भी मैं खो। हमने सारी चीज़ें खो दिया था, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि और खो दूँ। मैं अपने बच्चे को खुद संभाल सकती हूँ। प्लीज़ चले जाओ ऐसे तुम सब, मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी, मेरे बच्चे से दूर रहो तुम सब। ऐसा बोल के मैडम लैन को बोलती है। मैडम लैन बोलती है, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा किया है, ये बहुत गलत है, और जो उन लोगों ने किया है उसने किया है, उसकी सज़ा मैं उसे दूंगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चैंग देख के बोलता है, सारी चीज़ें ठीक करने के बाद भी आप लोग कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी के जो 1 महीने थे जैसे बीते, मेरा छोटा भाई देखिए ना एकदम पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। वो जानता है कि वो अभी ज़िंदा है या नहीं, मैं उसे फिर से ठीक कर सकूँगा कि नहीं। प्लीज़ आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को लेके हमारी ज़िंदगी से चले जाइए। आपकी ना मदद चाहिए ना कुछ भी चाहिए। तो वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, मदर
मुझे बताया गया था कि आपको और फादर को इन लोगों ने मारा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन वांगजी को एक थप्पड़ मार के बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना वांगजी, हमें ढूंढने की वजह तुम उस वेंस के चक्कर में आके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग इतना पैदल कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। हमने तुम्हें ऐसे बड़ा नहीं किया, तुम इतने ज़्यादा डम नहीं हो, यू आर नॉट दैट डम। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है लेकिन मदर उन लोगों ने आप लोगों को हर्ट किया। तो बोलता है कैसे हर्ट किया, सामने हो तुम्हारे, वेंस ने हमें बंदी बना के रखा था, वो जानते हैं वो मार देंगे तो बहुत ही गंदा हो जाएगा, जिंदा रखा था हमें ढूंढने की वजह तुम यहाँ पे एक बच्चे के ऊपर ऐसे ही सारी चीज़ें कर रहे थे। हाँ वांगजी, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना वांगजी, क्या है ये सारी चीज़ें? मैंने तुम्हें ये शिक्षा नहीं दी थी, अगर तुम किसी को बदला लोगे ही तो तुम उनसे लोगे जिनकी गलती है। जिस बच्चे की कोई गलती ही नहीं है उस बच्चे को ऐसे टॉर्चर करने का मतलब क्या है? तो ना वहाँ पे डॉक्टर आके बोलता है हमें छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा उनके हाथों का। तो सब लोग ना वहाँ पे देखते हैं तो बोलते हैं जो सुई थी ना उनके अंदर चली गई है। तो ना वहाँ पे सब लोग वांगजी की तरफ देखते हैं और मैडम यू एकदम फ्लोर पे बैठ जाती है और वो ना रोने लगती है। उनके पास अभी क्या है क्या नहीं है और कि वो क्या करे, उनका बच्चा इतना ज़्यादा कैसे, वो अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उनके बच्चे को ऐसे किसी ने टॉर्चर किया 1 महीने तक। ये सारी चीज़ें सोचते ही ना वो बहुत ही ज़्यादा ही उसे उनको मतलब उनका रूह कांप जाता है उनके बच्चे को देख के। दोनों वहाँ पे विंग का ऑपरेशन होता है, फिर वो सुई निकाल लिया जाता है, फिर विंग मतलब 7 दिनों तक तो वो अनकॉन्शियस ही था। और हर रोज़ वांगजी विंग को देखने के लिए आता था, लेंस देखने के लिए आते थे। लेकिन जियांस ने बहुत ही अच्छे से बोल दिया था कि उनकी ज़िंदगी के साथ कोई भी रिश्ता उन्हें नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना घटिया है जो चीज़ें हैं, वो ये सारी चीज़ों को फील करना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अभी अगर वो लेंस के साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकते, लेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे रहेंगे। और मैडम यू जानती है कि अभी अगर उनको ये सारी चीज़ों से दूर रहना है, अपने बच्चों को दूर रखना है, तो उन्हें ये सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती कि अपने बच्चे को कोई भी अभी हार्म नहीं करना चाहती थी। अभी वो अपने बच्चे को अभी एकदम स्वस्थ और सुरक्षित अपनी बाहों में चाहती है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना मैडम यू को बोलते हैं मैं गुस्से में अंधा हो गया था, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैडम यू बोलती है देखो वांगजी, मैं तुम्हें क्लियर कट बता रही हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं चाहो तो तुम्हारे पैर भी पकड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे से दूर रहो। आई रियली डोंट वांट यू टू कम एंड बॉदर माय सन। डॉक्टर ने बोला है कि मेरा बच्चा ट्रॉमा में है, इसीलिए वो होश में नहीं आ रहा है। वो होश में आना नहीं चाहता, वो डर गया है कि अगर वो होश में आएगा तुम फिर से उससे हर्ट करोगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जस्ट गो अवे फॉर माई सन। मैं अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहता हूँ। ये बच्चा मेरी बहुत मेहनत का है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ वांगजी प्लीज़। तो ना वांगजी बोलता है आंटी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं भी उससे प्यार तो बोलता है अगर करते
तो उसे ऐसे हर्ट नहीं करते, ऐसे उसे ट्रीट नहीं करते। वांग जी प्लीज़, वांग जी मैं तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती बेटा। आई रियली डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू, क्योंकि मुझे पता है मैं आर्ग्यू करूँगी तो मेरे लिए ही बुरा है। तुम्हारे को मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, अगर तुम्हें कुछ बोलूँगी तो मेरे बच्चों के ऊपर से जाएगा, तो ना मैं नहीं चाहता। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली जाती है और जैंग चन ने विंग से मिलने के लिए सख्त मना कर दिया। तो जैंग चन ना सारी चीज़ें कर रहा था विंग को या इस हॉस्पिटल से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग इस हॉस्पिटल में रहे और वांग जी हर रोज़ उसे डिस्टर्ब करने के लिए आए। तो रात को जैंग चन सारी चीज़ों को समेट के दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारियां कर चुका था। करने के बाद ना विंग ना मतलब जब उस हॉस्पिटल से निकल रहा था तो वांग जी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वह जैंग चन की तरफ देख के बोलता है, मैंने बोला था ना कि ये सारी चीज़ें मत करो, डोंट डू दैट, बट यू डोंट लिसन टू मी जैंग चन। अभी तुम्हें मैं बताऊंगी कि ये क्या है। तो ना वांग जी ना जब ये बोलता है ना तो जैंग चन बोलता है, माइंड योर ओन बिजनेस लैन वांग जी, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई भी कलेश करना। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इन तुमसे मेरे भाई को दूर रखना है, क्योंकि मेरे भाई को मैं बहुत प्यार करता हूँ और मेरा भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ही वॉज रियली स्पेशल टू मी और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा इंसान मेरे भाई के आस पास भी आए। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये बाबला वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने हाथ को मुट्ठी बना के बोलता है, तुम चाह कर भी उसे मुझसे छीन नहीं सकते, क्योंकि मैं उसका अल्फा हूँ, हम मतलब शादीशुदा है। ऐसा बोल के वांग जी एक तिरछी सी स्माइल लेके बोलता है, बहुत शौक है ना मुझसे छीनने का मेरे ओमेगा को। वो नहीं, मैंने बहुत पहले ही उससे मैंने अपना बना लिया था। तो ना वहाँ पे वो जैंग चन बोलता है, आई यू गॉन मैड, वो सिर्फ 19 साल का है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम 25 साल के हो अभी, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते लैन वांग जी। तो बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई नो एज वेरी वेल, आई डोंट केयर कि कौन क्या सोचता है क्या कहेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि मेरा ओमेगा मेरे पास रहे। दोनों वहाँ पे जैंग चन बोलते हैं, लैन वांग जी डोंट डू दैट, मेरे भाई से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को तुम हर्ट करो। तो बोलते हैं, तुम चाहो या ना चाहो वो मेरा ओमेगा है, तो अभी मैं उसका हूँ और कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट अस। ऐसा बोल के वांग जी एक इशारा करता है और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ गए थे और वांग जी डॉक्टर को बोलते हैं उसे अंदर लेके जाओ। फिर धीरे धीरे ना विंग आंखें खोलता है। जब वो अपने भाई को देखता है ना और वो ना रोने लगता है, वो मास्क के अंदर ही रो रहा था। तो जैंग चन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गगल है ना, गगल तुम्हारे पास है, ब्रदर तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं देंगे बच्चा। लुक इट टू मी, मैं तुम्हें जानता, मैं पापा तुम पर जानते हो ना मैं हूँ। तो वहाँ पे विंग अपनी बहुत ही स्लो वॉइस में बोलता है, हेल्प हेल्प ब्रदर, मैं तो ना वो फिर से बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद ना विंग ना वांग जी मतलब इतना ज़्यादा मतलब विंग की तबीयत खराब थी, विंग होश में आने के बाद भी फिर से बेहोश हो गया। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, ये ट्रॉमा में है, इनका ट्रॉमा जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये मतलब ऐसे ही चलेगा इनके साथ। तो ना वहाँ पे जैंग चन बोलता है, प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फॉर हर, मैं नहीं चाहता कि तुम उसको और ज़्यादा हर्ट करो। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में ही जानना है, अपना ही देखना है।
लेकिन प्लीज़ लानवांग जी, मेरे भाई को ऐसा मत करो। मेरा भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब स्वीट है, वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो लानवांग जी, आई बेग यू। तो बोलता है, वांग जी बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो, वो मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, और मैं उसे अपने से अलग तो नहीं करूँगा। तुम जो चाहे वो कर लो। ऐसा बोल के वांग जी विया जैंग की तरफ देखता है, और मैडम यू वहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठी थी, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी लीगली वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो अभी उन्हें बहुत ही कामली सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। उनके बेटे की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। दोनों वहाँ पे मैडम यू ना वांग जी की तरफ देख के बोलते, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। वांग जी को मैडम यू बोल रही थी, तुम इतने ज़्यादा क्रूअल हो गए, मुझे नहीं पता था, यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। मैं तुम पे बिलीव करता था, मैं तुम्हें खुद अपना बेटा देता अगर तुम ऐसा नहीं करते तो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, अब दो या ना दो, वो मेरा है, मेरा था, और वो मेरा ही रहेगा। आप चाह कर भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकते। यू कैन सेपरेट अस। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मैं करना भी नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती थी अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें बहुत नष्ट कर दी वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आई हैव नो अनदर ऑप्शन। आपको पता है कि अगर आपका बेटा मुझसे अलग हो गया तो वो मुझे कभी नहीं पाएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वांग जी शांत हो जाओ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मतलब मैडम यू को कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है और उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उसे सोच समझ के ये सारी चीज़ें मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बेटे की गलती है। इट वॉज माई सन्स फॉल्ट, बट एक बार मेरे बेटे को एक मौका दे के देखो, वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा तुम लोगों को। और मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही तुम लोगों को अनोइंग सी, बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं, इरिटेटिंग सी लग रही होगी, लेकिन यू हैव टू काम डाउन एंड यू हैव टू बी अ पेशेंस। हम हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ही ओवरलैप हो गई है सारी चीज़ें। हम अपने इमोशंस को अभी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इमोशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं, ये हम खुद भी मान रहे हैं। और हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से सारी चीज़ों को समझना होगा, और हम ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ये भी हमें पता है। दोनों वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यूँ बोलती है, तुम जानते हो कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे की लाइफ में रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अभी अपनी शर्तों पे जिए, उसके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा बेटा ही है, सेल्फिश, अपने बारे में सोचना, हर वक्त अपने लिए ही जीना। क्या ये सही बात है? दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, क्या ये गलत बात है अपने प्यार को अपने पास रखना? तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, ओ इसलिए तुम अपने बेटे को डिपेंड कर रही हो? तो बोलते नहीं, मैं अपने बेटे को डिपेंड नहीं कर रही, जो गलत है वो गलत ही है। मैं कभी भी उसे सही नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं, नेवर एवर। मैं उसे कभी सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम ये तो समझो ना कि मेरे बेटे की मतलब कोई इंटेंशन गलत नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, इंटेंशन गलत नहीं है तुम्हारे बेटे की, तो ये क्या है बताओगे मुझे? जस्ट क्लियर मी कि ये क्या है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये गलत हुआ है। मेरा बेटा वहाँ पे बेड पे पड़ा हुआ है और तुम्हारा बेटा अभी अपने ज़िद में है कि वो मेरे बेटे को पाएगा। क्या ये गलत नहीं है? इट वॉज नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मुझे पता है ये
मैं जानता हूँ कि अपने बेटे को अभी अपने पास रखने की फुल राइट नहीं है मेरे पास। उसकी शादी हो गई है, उसका अल्फा उसके लिए ज़्यादा मैटर करेगा अभी। लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि तुम मेरे बेटे की अल्फा होने की कैपेबल हो? दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है, हो या नहीं हो वो मुझे नहीं पता और मैं मतलब नहीं जानना चाहता। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है, तुम जानो या ना जानो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है। अपनी लाइफ को तुम लीड कर रहे हो, वैसे ही मेरा बेटा अपनी लाइफ को लीड करेगा और उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। उससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहेगा ना तो तुम मुझसे चाह कर भी अपने पास नहीं रख सकते। तो ना वहाँ पे वांगजी ना मैडम यू की तरफ देख के बोलता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, प्यार पे दर्द होता है लेकिन जो प्यार करते हैं ना वो दर्द नहीं देते। ऐसा बोल के मैडम यू ना वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी की तरफ देखने के बाद ना वहाँ पे मैडम यू वहाँ से चली जाती है और मैडम लैन वांगजी को थप्पड़ मार के बोलती है, ये सारी चीज़ें क्यों की तुमने? हमारे रिलेशनशिप कितने अच्छे थे, तुम चाहते तो उसे ऐसे ही पा सकते थे। तुम दोनों की लाइफ कितनी खुशहाल होती वांगजी, और अभी उसकी बॉडी इतनी वीक बना दी तुमने। अभी वो सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है अभी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा मदर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ना मैडम लैन बोलती है, अभी शांत हो जाओ, सारी चीज़ों को अभी हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। हम ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये बेनिफिशियल नहीं है कि हम अभी कुछ भी कर सके। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे पता है मदर, मैं उसे अपने पास रखने के लिए बहुत कुछ मतलब करूँगा। अभी मैं बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा उसके साथ। अगर वो मुझसे एक बार अलग हो गया मदर, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। फिर 15 दिन ऐसे बीतते हैं, विंग की स्टेबिलिटी आती है, मतलब अभी वो स्टेबल है, अभी वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। अभी उसका सिर्फ ऑक्सीजन मास्क हटा है, वो ऑक्सीजन मास्क के बगैर अभी थोड़ा बहुत सांस ले सकता है, बस इतना ही उसकी प्रोग्रेस हुई है और नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख रहा था और वहीं वांगजी की तरफ उसको जब से होश आया है ना तब से नहीं देख रहा है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत हुई है, वांगजी ने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा। और वो इन सारी चीज़ों को अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अभी वो कहे कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। अभी सिर्फ अपनी लाइफ का वो डिसीजन वो लेना चाहता है कि उसकी लाइफ के उन सारे पलों में अभी अपनी मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा दौर वो अभी दाव खेलने वाला है, और ये सबसे बड़ा दाव वो विंग को अपने पास रखने के लिए करेगा। वांगजी विंग के पास जाता है और बोलता है, तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरे साथ स्टक हो चुके हो विभूषण, तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा। अगर तुमने तुम्हारे मदर फादर के साथ जाने की कोशिश भी की है ना तो आई स्वेयर तुम्हारे मदर फादर की ज़िंदगी महल बना दूंगा। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। मैं ये हमेशा करना चाहता हूँ और तुम्हें ये सारी बातें मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ में मुझे ऑफेंड मत करना, डोंट ऑफेंड मी। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम जितनी बार मुझे ऑफेंड करोगे तुम्हारी पेरेंट्स और तुम्हारे गग और तुम्हारी चिच भी तो है ना, जिससे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, उनको बैंकरप्ट करके
एकदम रोड पे ला दूंगा। मैंने सुना है तुम्हारी शीजे प्रेग्नेंट भी है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग की तरफ देख के बोलता है डोंट डू दैट। तो बोलता है ओके आई एम नेवर डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो, मेरा रवान के रहो, मेरे ओमेगा हो ना, मेरे 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 साथ मेरे रहोगे मेरे लैंड मेंशन में। तो ना वहाँ पे विंग ने अपना सर नीचे कर देता है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ना वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा था। उसकी सांस से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो वांगजी बोलता है खुद को स्ट्रेस देना बंद करो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है बहुत हो गया, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे अभी परेशान मत करो। अगर तुम्हारी मॉम डैड आएंगे और बोलेंगे चलने के लिए, तुम मेरे साथ चलोगे, और अभी के अभी तुम अपने मदर फादर को ये बोलोगे भी। तो ना फिर ना वांगजी ना विंग को ऐसे धमका के वहाँ से चला जाता है। फिर विंग की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो गई, फिर से उसे मास्क लगाया गया। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है बेबी क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है? हम घर से कंटिन्यू कर सकते हैं सारी चीज़ें, तुम्हारा सारा काम घर से हो सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की बाहों में जाता है और बोलता है मदर नहीं। तो बोलता है क्या नहीं? तो बोलता है मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। तो बोलते हैं क्यों नहीं जा सकते? तुम जा सकते हो बच्चा। तो बोलता है मेरी शादी हो चुकी है मदर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये ज़रूरी नहीं है बेबी, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा पापा गुगु है ना, सब संभाल लेंगे। तो ना वहाँ पे वांगजी ने बोला था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी शीजी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और वो नहीं चाहता कि उसकी शीजी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए उसके लिए। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है आई होप सो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और अपने इंटेलिजेंस का प्रूफ दोगे तुम मुझे। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के विंग बोलता है नहीं मदर, मैं एक मैरिड ओमेगा हूँ, और मैरिड ओमेगा अपने अल्फा के साथ रहता है। तो ना वहाँ पे जियांगचन बोलता है विंग मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, प्लीज़ अपने आप को प्रेशर में मत लाओ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है हे मैंने उसके साथ कोई बात भी नहीं की और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, इट वॉज रॉन्ग। तो बोलता है रॉन्ग राइट, तुम बोल रहे हो बुलंद वांगजी, तुम जो मेरे भाई को, मेरे छोटे भाई को ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस सारी चीज़ों से बच जाओगे? मेरे भाई को तुम मुझसे अलग कर दोगे? तो बोलता है मैं तुमसे क्यों अलग करना चाहूँगा, मैं तो एक गधा थोड़ी ना हूँ, मैं जानता हूँ कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है, मेरा वाइफ ही। तो ना वहाँ पे वांगजी की टोन में बहुत सरकाज़म था, और मैडम लैन ये समझ गई थी, और मैडम लैन समझ गई थी कि वांगजी विंग को अपनी फैमिली, उसकी फैमिली को लेके सारी चीज़ें कर रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन ना वांगजी की तरफ देख के बोलती है तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, यू डोंट हैव टू डू दैट। टाइम देते, समय देते, समय के साथ सारे घाव उधर भर जाते हैं, लेकिन दिलों में जो घाव होते हैं ना लैन वांगजी, वो भरते नहीं है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं भर दूंगा उसके सारे घाव। तो बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो ना वांगजी के साथ विंग को लैंड मेंशन में शिफ्ट कर दिया जाता है, और वांगजी जानता है अगर वो विंग को हॉस्पिटल में रखेगा तो विंग वो अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए कुछ भी करेगा, और वो वहीं पे वो अपने आप को और चोट पहुंचाएगा, जैसे कि वो हॉस्पिटल में ही रहे
अपनी फैमिली के साथ रहे। तो वांग जी ने बोला था कि तुम्हारी फैमिली अगर आना चाहेगी तो आ सकती है, उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा, विंग की हर एक डिमांड पूरी होगी। तो विंग ने बोला था कि सच में मेरी हर एक डिमांड पूरी होगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है यस, तुम्हारी हर एक डिमांड पूरी होगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी बाहों में लेके विंग को बोलता है, उसकी उंगली के साथ खेल के बोलता है ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ना वहाँ पे वांग जी की आवाज़ में इतना डार्कनेस थी कि विंग ना थोड़ा सा कपा गया था, क्योंकि वो मतलब उसकी आंखें रेड हो गई थी और बोल रहा था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मेरी ऑब्सेशन हो, यू आर माई ऑब्सेशन, तुम मेरे होते रहोगे, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, तुम मेरी ज़िंदगी के वो दौर हो जिस दौर को मैं अपने से अलग नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे अवे फॉर यू, यू जस्ट बिलोंग्स टू मी, यू जस्ट बिलोंग्स टू लैन वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो ना वहाँ पे विंग की वांग जी की बात सुन के विंग उसकी ना मतलब इतना ज़्यादा उसे डर लगने लगा था कि वो ना बिल्कुल भी सारी चीज़ों को ना मतलब वो होता है ना कि अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को हम भूल सकते हैं, लेकिन जो लोग हमें तकलीफ देते हैं ना उन लोगों को हम भूल नहीं सकते। खुशियाँ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन तकलीफ पूरी ज़िंदगी याद रहता है। और वांग जी विंग का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसके लिए बेस्ट डॉक्टर लैंड मेंशन में लाए जाते, उसे हर एक ट्रीटमेंट लैंड मेंशन में दी जाती। विंग के फेवरेट स्नैक्स, फेवरेट चीज़ें, एवरी सिंगल थिंग लैंड मेंशन में अवेलेबल था। विंग जो चाहे वो कर सकता था। एक बार तो गुस्से में विंग ने वांग जी का फेवरेट कुछ चीज़ें तोड़ दी थी, लेकिन वांग जी ने उसे एक भी बार उसके लिए नहीं डांटा, उसे कुछ भी नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के लिए ना मतलब और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था विंग को संभालना। विंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सारी चीज़ों को ठीक करे। उसकी लाइफ का हर एक मतलब पर्सन अभी उसे हर्ट कर रहा है। क्या उसकी गलती है? हाँ है उसकी गलती, वो मान भी तो रहा है ना। उसके लिए वो अपने आप को बहुत पनिश भी करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पनिशमेंट ऐसी होगी जो उसकी ज़िंदगी को ले ले। वांग जी जानता है विंग उसका ऑब्सेशन है, अगर विंग उससे अलग हो गया तो वो खुद को बहुत हार्म करेगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ही कैन सर्वाइव दैट, उसकी लाइफ इतनी रिस्क पे आ जाएगी कि वो खुद अपने आप को मारेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना मतलब एक मुस्कुराहट देता है और अपने आप को ना खिड़की के सामने लाता है, बोलता है मैं इससे कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, तुम नहीं मरोगे। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है हाँ। तो बोलता है क्योंकि हर एक खिड़की के सामने तुम अगर कूदने भी जाओगे ना तो नहीं कर सकते। वहाँ पे मैंने ट्रैम्पोलिन लगाई है, बहुत सारे गद्दे हैं, तुम जो चाहे कर सकते हो, वैसे कूद सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग ना गुस्से में अपने दांत पीस के बोलता है तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे। तो ना बोलता है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना ये लैन वांग जी करेगा, क्योंकि तुम मेरी ऑब्सेशन हो। मेरी डार्क साइड तुम्हारी वजह से तो छुपी रहती है। तो बोलता है तुम मेरी मेडिसिन हो, यू आर माई मेडिसिन, और मेरी मेडिसिन को मैं अपने से अलग कर दूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा। तो ना विंग बोलता है आई एम नॉट योर मेडिसिन। तो बोलते है यस यू आर माई मेडिसिन, माई बेबी, माई शुगर बेबी,
तो बोलता है मैं अपने बॉडी को पैसों के लिए सेल नहीं करता। तो बोलता है क्या? तो बोलता है शुगर बेबीज उसे कहते हैं जो अपनी बॉडी को पैसों के लिए सेल करते हैं। तो वांग जी बोलता है मैंने ऐसे मीन नहीं किया था, मैंने मीन किया था तुम्हें स्वीट से, जस्ट इसीलिए मैंने बोला डोंट टेक इट सीरियसली। तुम मेरे हो और तुम शुगर बेबी नहीं हो, मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें अर्न करता हूँ, अर्न। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को अपनी सलाह करता है और बोलता है शट अप, यू आर जस्ट डिस्गस्टिंग। तो बोलता है यस आई नो आई एम डिस्गस्टिंग बट यू हैव टू हैंडल मी ना बेबी। तो बोलता है जस्ट गो अवे। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और विंग प्लान कर रहा था कि वो यहाँ से कैसे भागे और अपनी शीशे को बताए और शीशे को वो अच्छे से सारी चीज़ों को समझाए। तो ना वहाँ पे भांग जी बोलता है भागने की कोशिश नाकाम रहेगी, तुम जो चाहे कर लो, मुझसे भाग नहीं सकते। तो वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है आई प्रॉमिस यू, तुम्हें छोड़ के तो मैं भागूंगा ही, तुम जो चाहे वो कर लो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ऐसा बोल के वांग जी ना की तरफ विंग देखता है। तो एक दिन उसे का मौका मिलता है और विंग भाग जाता है और भागने क्या भागेगा वो, उसके पीछे 100 बॉडीगार्ड्स वांग जी ने ऑलरेडी लगा रखे हैं। ऐसे निंजा टाइप के बॉडीगार्ड्स है कि कोई उनको कोई मतलब वो लोग किसी का पीछा करेंगे ना तो भी उन लोगों को पता नहीं चलेगा जिसका पीछा कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग को हर एक को मतलब हर एक चीज़ वांग जी को पता चल रही थी और वांग जी जाने देना चाहता था कि एक मौका दे कि उसका मतलब बेबी घूम के आए। तो ना वहाँ पे फिर जब वो मतलब उस अल्फाज ने विंग को उठा लिया था और ये सारी चीज़ें, तो विंग अपनी आंखें खोलता है, फ्लैशबैक से वो बाहर आता है और विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो वांग जी बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आई कांट लूज यू। तुम्हें पता है ना कि हर एक चीज़ मैं खुद को हर्ट किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो बोलता है नहीं यू डोंट लव मी। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हाँ बताओ मुझे, तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिल में क्या है क्या नहीं। तो बोलते अगर तुम्हारे दिल में मैं होता तो मुझे तुम ऐसे टॉर्चर नहीं कर पाते, ऐसे मारते नहीं, ऐसे हर्ट नहीं करते। तो बोलते हैं मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम नहीं करते? जब मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? जब तुम्हें पता चल जाता तुम्हारी फैमिली को मेरी फैमिली ने मार दिया। तो बोलता है मैं इन्वेस्टिगेशन करता, मैं सच्चाई जानने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे पता है कि अंकल आंटी कैसे मैं उन लोगों को बचपन से जानता हूँ। तुम भी तो मेरे मदर फादर को, मेरे ब्रदर को बचपन से जानते हो ना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, ये तुम्हें पता है कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता, मैं मेंटली कैसा हूँ, यू नो अबाउट मी। तो फिर मुझे अपने से कंपेयर मत करो वांग। तो वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग जानता है कि वांग जी की मेंटल स्टेट कैसी है और वांग जी अपने आप को कैसे रोक रहा है, अपने गुस्से को कैसे रोक रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे ये सारी चीज़ें तुमसे नहीं जाननी है। तो ना वांग जी बोलता है बचपन से मेरी एक इलनेस है, मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं कुछ भी सोच समझ के नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में अगर किसी चीज़ में घुस जाता है, अगर मुझे शॉक्ड लगता है तो मैं उस चीज़ को वो एनालाइजिंग में नहीं ला सकता। मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ जब किसी को प्यार करता हूँ, यू नो अबाउट मी, बट तुम मुझे समझने का एक चांस ही नहीं दे रहे हो, समझाने का, समझने का। क्यों नहीं विंग? तो विंग बोलता है मैं क्यों दूँ, तुमने मेरी बात सुनी थी। तो वांग जी बोलता है तुम्हें पता है मेरे बारे में और मैं क्या करूं, बताओ मुझे, मैं खुद को मार दूं? तो मैं मार देता हूं तो तुम आज़ाद हो सकते हो। मैं फिर भी मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेल्फिश बिकॉज
अगर मैं मरूंगा तो मैं साथ लेके मरूंगा। मैं तुम्हें अकेला इस दुनिया में नहीं छोड़ के जा सकता कि तुम किसी और के बन जाओ। नहीं, मैं कभी भी नहीं जा सकता कि तुम किसी और के हो। तो ना वहाँ पे बांगजी की बात सुन के ना अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है मरोगी भी मुझे लेके? तो बोलता है हाँ, मैं मरूंगा भी, मैं तुम्हें लेके ही मरूंगा और मैं कुछ भी नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट यू। तो विंग बोलता है आई रियली डोंट वांट यू, मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मुझे चाहते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ दो। मैं ये तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। आई जस्ट फेड अप फॉर यू। मैं फेड अप हो चुका हूँ तुमसे। तो वांगजी ना मीन की तरफ देख के उससे लिप पे किस करके बोलता है आई नो मैं बहुत ज़्यादा मीन हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी की फैन फिक्शन देख लीजिएगा, नॉइस आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। और गाइस आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो, प्लीज़ यार देखा और लाइक किया करो और कमेंट भी। आई लव यू, बाय। एक बार एक इविल पीछे पड़ जाता है तो उसे कभी भी एक इंसान अपने से अलग नहीं कर सकता। ठीक मैं वैसा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, वो चाँद का ग्रहण हूँ मैं, तुम्हें वो ग्रहण हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में चाँद को कभी नज़र आने नहीं देगा। तुम कभी नहीं चाँद को देख पाओगे, तुम्हें सिर्फ मुझे देखना होगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूँगा? हाँ, तुम इतनी आसानी से सारी चीज़ें करोगे, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा? ओ रियली? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं द इविल मेट हूँ जो मेरे पास रहना होगा। तुम खुद के रहो या फिर ज़िंदा लाश की तरह तुम्हें मेरे पास होना होगा। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ना मैंने तुम्हें कोई और ऑप्शन दिया है और ना मैं कभी दूंगा, क्योंकि मैं ईविल हूँ ना। ईविल्स कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ चूज़ करने का मौका नहीं देते और ना मैं दूंगा। गाइस मुझे थोड़ा बात करना ही पड़ता है आखिर में और शुरू में, तो यू नो ना